नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि होमोस्टैसिस इन ह्यूमंस जो है वो कैसे होती है, जिसमें हम लोगों ने देखना ये है कि इंसान के अंदर जो है वो गैसेस का एक्सचेंजमेंट कैसे होता है, इंसान अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कैसे मेंटेन कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंजमेंट आती रहती है, जैसे सर्दियाँ थी उसके बाद सर्दियों से जो है वो गर्मियों में टर्न हो जाएगा। तो सर्दियाँ जब टर्न होती हैं या सर्दियाँ आती हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रह जाता है, और अगर गर्मियाँ जाती हैं क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है, जबकि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर हाई होता रहता है या लो होता रहता है, तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर एक क्या इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा उसके अकॉर्डिंग बाहर में अगर कोई चेंजमेंट आती रहती है तो हम अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को जो कि 37 डिग्री ही होता है उसको कैसे मेंटेन करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना ये है कि हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि होमोस्टैसिस यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और हमारे बॉडी के फ्लूइड्स यानी कि वाटर और साल्ट की क्वांटिटी को जो है वो मेंटेन करते रहते हैं। तो हमारे पास आ जाता है मेजर के जो है वो ऑर्गन्स वो तीन तरह के आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि लंग्स क्या होते हैं, लंग्स का रोल क्या होता है होमोस्टैसिस के अंदर। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि किडनी क्या होती है और किडनी जो है वो कैसे जो है बॉडी के अंदर जो है वो पानी और नमकियात की मिकदार को मेंटेन कर लेती है। तो तीसरे नंबर पे जो कि बहुत बड़ा मेजर ऑर्गन्स आ जाता है हमारे बॉडी के लिहाज से वो ये आ जाता है कि स्किन का क्या रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर और कैसे जो है वो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करती है। टेम्परेचर के साथ साथ इसका मेजर रोल हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि लंग्स क्या होता है। अब देखिए लंग्स, अब हम सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर लंग्स कहां पर होते हैं, थोरैक्स की कैविटी के अंदर आ जाते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, रिब्स इनको प्रोटेक्ट कर लेती है। अब हमने देखना ही है कि फेफड़े जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो मटेरियल्स कौन कौन से जिनको मेंटेन करती है। सबसे पहले ये गैसेस के एक्सचेंजमेंट में हेल्प करती है लंग्स जो होती है। अब ये कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये जिस्म से बाहर कैसे खारिज करते हैं, किन प्रोसेस के जरिए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते ही हैं इसके अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कैसे पैदा होती है। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन सेलुलर रेस्पिरेशन आ जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा था जिसमें हम खुराक की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे। जब हम ब्रेक डाउन करेंगे उस दौरान हमारे पास होती है वो एटीपी यानी कि एनर्जी हासिल होती है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो चुकी है इसको हम क्या करते हैं, डिफ्यूज करवा देंगे अपने टिश्यूज के अंदर। तो ये डिफ्यूज हो जाएगी जब अपने टिश्यूज के अंदर, तो वहां से हम टिश्यूज के जरिए ब्लड से हम क्या करते हैं, जिसमें से डिफरेंट टिश्यूज के जरिए डिफरेंट पोर्शंस के जरिए हम इसको क्या करा देते हैं, एक्सक्रीट और द बॉडी जिसम से बाहर जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। और जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अब दूसरा हमारे पास ऑर्गन्स आ जाता है कि किडनी का मेजर रोल क्या होता है। अब देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि किडनी का सबसे मेजर रोल क्या होता है कि यूराइन्स फॉर्मेशन करवाएगी। अब देखिए अगर हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होंगे, आयंस भी उतने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, उसके अकॉर्डिंग यूराइन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम यूराइन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको गेट रिड ऑफ द बॉडी कर लेते हैं, यानी कि जिसमें से उनको बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं डिफरेंट पोर्शंस के लिए डिफरेंट। और जो है वो हमारे पास छोटे छोटे जो उनके सब यूनिट्स आ जाते हैं, नेफ्रॉन्स आ जाते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आ जाता है, जो कि हम नेक्स्ट आगे जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेजर थर्ड ऑर्गन आ जाता है कि स्किन क्या होती है। अब देखिए ये स्किन नजर आ रही है आपको। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बॉडी का मेजर ऑर्गन स्किन आ जाता है। अब ये हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं उन सबको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे देखिए ये है स्किन है, तो इसका जो आउटर लेयर्स है इसका काम क्या है कि इसके अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो उनकी क्या करती है, प्रोटेक्शन कर लेती है। इसीलिए से जब हम स्किन को क्लासिफाई कर लेते हैं तो अमूमन दो टाइप्स आ जाती है, एक को कहा जाता है एपिडर्मिस और दूसरे को कहा जाता है डर्मिस। अब देखिए इनमें डिफरेंस हमने सबसे पहले करना ये है कि एपिडर्मिस और डर्मिस में क्या डिफरेंस है। अब देखिए एपिडर्मिस, अब वो सरफेस स्किन की जो कि हमें नजर आ रही है,
इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। अब देखिए इसमें हमें इसके बाहर या इसके अराउंड जो है वो किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, मतलब कि जो एपिडर्मिस होती है वो स्किन की बैरूनी लेयर्स होती है जो कि ब्लड वेसल्स के बगैर होती है, यानी इसमें किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल नहीं होती। अब इनका सबसे मेजर रोल क्या होता है, इन एपिडर्मिस का मेजर रोल ये है कि देखिए बाहर है तो मतलब ये कि क्या करेगा, एक तो बाहर के अंदर बाहर से जो चीज अटैक करेगी हमारे बॉडी के ऊपर वो उसके अंदर जो ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको हार्म नहीं पहुंचाने देगी। अगर वो पहुंचाएगा भी तो सिर्फ एपिडर्मिस में के अपर पोर्शन को ही पहुंचाएगा, इसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मेजर रोल ये था एपिडर्मिस का। अब जैसे जैसे हम इससे डीपली चले जाते हैं, एपिडर्मिस के बाद जो दूसरी लेयर्स आ जाती है वो आ जाती है डर्मिस। अब देखिए एपिडर्मिस में मैंने आपको बताया था इसमें किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, लेकिन जैसे हम इसको कट कर देते हैं, इसके अंदर वाला सरफेस देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जिनके अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, जिनका अपना एक रोल होता है। अब आउटर का हमने देखा कि इसका काम ये है कि प्रोटेक्शन करेगी, बाहर की किसी चीज को एंटर नहीं होने देगी इनसाइड में, लेकिन जो अंदर आ जाती है डर्मिस लेयर्स आ जाती है उसका मेजर रोल ये होता है कि अगर बाय चांस कोई चीज एंटर हो चुकी है तो वो डर्मिस होती है वो उसको कैप्चर कर लेगी और उसको अंदरूनी जो सेल्स होती है उनको नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। तो ये मेजर रोल आ जाता है कि एपिडर्मिस का क्या काम होता है, डर्मिस का क्या काम होता है और उसके अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, इनका क्या रोल होता है। अब जो स्किन है हमारी बॉडी के अंदर इसमें ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, स्पॉशस हो गए, उसके अलावा इसके अंदर जो वो स्वेटनिंग की जो वो पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनका मेजर रोल क्या होता है कि पसीने को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। अब देखिए गर्मियों में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है हमारे इन्वायरमेंट का तो इनके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेट यानी कि पसीना को पैदा करेंगे, पसीना खारिज करेंगे। जब पसीना खारिज करेंगे तो देखिए अब हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है क्योंकि एक्सटर्नल में टेम्परेचर हाई है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनल में भी टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इस इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, पसीने को प्रोड्यूस करेंगे, खारिज करेंगे। अब पसीने में जस्ट वाटर नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ साल्ट की मिकदार भी होगी जो कि हमारे बॉडी में ज्यादा बढ़ पड़ेगी। अब ये क्या काम करेगी मेजर, एक तो वो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी के इंटरनल रीजन्स के अंदर या इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा पड़े हुए उसको स्किन की सरफेस के ऊपर क्या करा देगी, रिलीज करवा देगी। तो ये मेजर रोल था स्किन का कि स्किन क्या परफॉर्म करती है। इसी लिहाज से देखिए जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है या जैसे आप देखें सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में अमूमन एक्सटर्नल का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। हम उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत ज्यादा एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कोई ऐसा वर्क करेंगे कि हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो। जब हम वर्क करते हैं हीट प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के मुताबिक मैच करना शुरू कर देता है और उसको डिग्रेड करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर का जो लेवल था जो कि हमने सबसे पहले ही पढ़ा था 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं सर्दियों में अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्हीं चीजों के जरिए इन्हीं चेंजमेंट लाकर अपने बॉडी में क्या कर लेते हैं, हम उसको एक सेट पॉइंट तक लेके आते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर गैसेस का एक्सचेंजमेंट कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं और उनका रोल मेजर